नमो नारायण। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से फाल्गुन मास की कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। आयु, यश, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 6 फल उसे सहज ही प्राप्त होते हैं। फाल्गुन मास की कथा का पहला अध्याय। प्राचीन काल की बात है। वैकुंठ धाम में एक दिन देव ऋषि नारद मुनि भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में उपस्थित हुए। उनके मन में एक गहन जिज्ञासा थी। वे देखते थे कि पृथ्वी पर मनुष्य अनेक व्रत पर्व और उत्सव मनाते हैं। कार्तिक मास को श्रेष्ठ कहते हैं, मार्गशीर्ष को प्रिय बताते हैं, श्रावण मास को शिव भगत मनाते हैं, किंतु फाल्गुन मास को लोग केवल होली और मनोरंजन का मास समझकर छोड़ देते हैं। नारद जी के हृदय में यह प्रश्न बार बार उठता था कि जिस मास में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पूर्ण होती हैं, जिसमें भक्ति, प्रेम, क्षमा और उल्लास का संगम है, उसका वास्तविक महात्म्य लोगों को क्यों ज्ञात नहीं। इसी जिज्ञासा को लेकर वे भगवान विष्णु से प्रश्न करने पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे जगन्नाथ, हे दीनबंधु, आप सभी मासों को कोई न कोई विशेष महिमा प्रदान करते हैं, किंतु कृपा करके यह बताइए कि फाल्गुन मास का क्या विशेष महत्व है। इस मास में कौन सा कर्म करने से मनुष्य को विशेष पुण्य प्राप्त होता है, और यदि कोई मनुष्य इस मास की उपेक्षा करता है तो उसे क्या फल भोगना पड़ता है। नारद जी के प्रश्न में लोक कल्याण की भावना थी। वे चाहते थे कि यह रहस्य पृथ्वी पर फैले और मनुष्य धर्म मार्ग की ओर अग्रसर हो। भगवान विष्णु नारद जी के प्रश्न से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने करुणा भरी दृष्टि से नारद जी को देखा और बोले, हे नारद, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। वास्तव में फाल्गुन मास सभी मासों में परम प्रिय है। यह मास मुझे उतना ही प्रिय है जितना कार्तिक मास दीपदान के कारण। भगवान विष्णु ने आगे कहा, फाल्गुन मास वह समय है जब प्रकृति स्वयं उत्सव मनाती है। वृक्षों में नव पल्लव आते हैं, पुष्प खिलते हैं, कोयल मधुर स्वर में गान करती है और संपूर्ण सृष्टि आनंद से भर उठती है। जो मनुष्य इस समय भक्ति, दान और सदाचार में लीन होता है, उसका जीवन भी पुष्प की भांति सुगंधित हो जाता है। भगवान विष्णु ने समझाया कि प्रातःकाल स्नान करने से देह और मन दोनों शुद्ध होते हैं। इस मास में किया गया थोड़ा सा दान भी अक्षय फल देता है। भगवान का नाम स्मरण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस मास में क्षमा, प्रेम और समभाव का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा, नारद, जो व्यक्ति फाल्गुन मास में किसी से वैर त्याग देता है वह मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। भगवान विष्णु ने फाल्गुन मास की महिमा समझाने हेतु एक प्राचीन कथा सुनानी प्रारंभ की। उन्होंने कहा, हे नारद, प्राचीन समय में शत्रुजीत नाम का एक राजा था। वह अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और दानशील था। उसकी प्रजा सुखी थी, राज्य संपन्न था और शत्रु भयभीत रहते थे। राजा शत्रुजीत प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देता, मंदिरों का निर्माण कराता और धर्म की रक्षा करता था, परंतु एक दोष उसमें था। उसे मासों की विशेष व्रतों और महात्म्य का ज्ञान नहीं था। उसके लिए सभी दिन समान थे। जब फाल्गुन मास आता, राजा शत्रुजीत उसे साधारण मास समझकर अनदेखा कर देता। न कोई व्रत, न विशेष पूजा, न दान, न नाम स्मरण। उसके राज्य में भी लोग होली को केवल रंग तमाशा और मद्यपान का पर्व समझते थे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, फाल्गुन मास की यह उपेक्षा ही राजा के पतन का
कारण बनी। एक वर्ष फाल्गुन मास बीतते ही राजा के राज्य में भीषण संकट आया। वर्षा रुक गई, खेत सूखने लगे, अन्न के भंडार खाली होने लगे, रोग फैलने लगे। प्रजा दुखी होकर राजा के पास पहुंची। राजा शत्रुजीत चिंतित हो गया। उसने अनेक यज्ञ करवाए, दान दिए, परंतु संकट दूर नहीं हुआ। एक दिन कुछ महात्मा राजा के दरबार में आए। राजा ने उन्हें आदर पूर्वक आसन दिया और अपने संकट का कारण पूछा। महात्माओं ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, आपने जीवन में बहुत पुण्य किया है, किंतु आपने फाल्गुन मास का तिरस्कार किया है, यही आपके दुख का कारण है। राजा यह सुनकर भयभीत हो गया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्माओं, मुझसे अज्ञानवश अपराध हो गया, कृपा करके मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताइए। महात्माओं ने कहा, फाल्गुन मास में प्रातः स्नान करो, भगवान विष्णु का नियमित पूजन करो, अन्न वस्त्र और जल का दान करो। होली के दिन वैमनस्य त्याग कर क्षमा भाव रखो। राजा ने सब स्वीकार किया। राजा शत्रुजीत ने पूरे फाल्गुन मास ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा की, गरीबों को अन्न और वस्त्र दिए, कैदियों को मुक्त किया, शत्रुओं को क्षमा किया। राजा के साथ साथ प्रजा भी इस व्रत में सम्मिलित हो गई। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, जैसे जैसे फाल्गुन मास बीतता गया वैसे वैसे राज्य में सुख लौटने लगा। मेघ बरसे, खेत लहलाए, रोग दूर हुए, प्रजा आनंदित हुई। राजा शत्रुजीत को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा से फाल्गुन मास का पालन करता है उसे इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। उन्होंने आगे कहा, इसलिए इस कथा को पृथ्वी पर प्रचारित करो ताकि फाल्गुन मास को केवल रंगों का नहीं, भक्ति और प्रेम का मास समझे। इस प्रकार फाल्गुन मास कथा का प्रथम अध्याय समाप्त होता है, जिसमें फाल्गुन मास की महिमा, उसकी उपेक्षा का फल और पालन का पुण्य विस्तार से बताया गया है।